Segmentation is a process that breaks a program into segments and allocates space of these segments in memory separately. तो हमारे पास जो सेगमेंटेशन है वो एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और फिर उन सेगमेंट्स को उन पार्ट्स को जो है वो मेन मेमोरी के अंदर इंपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास मेमोरी जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। तो फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ सेल्स होते हैं वो हमारे पास, उनको हम फ्रेम्स कहते होते हैं। ठीक है, तो फर्दर जो है हमने पेजेस को डिस्कस किया था। पेजेस जो है वो सेम साइज के होते हैं। तो जब भी हमारा कोई प्रोसेस जो है वो लोड होता है तो उन फ्रेम्स के अंदर जाकर लोड होता है, तो हमारा प्रोसेसर जो है वो फर्दर उनको वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करता होता है। तो सेगमेंटेशन जो है वो बेसिकली इसके अंदर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को ब्रेक करते होते हैं। पेजिंग के अंदर हमारे पास मेमोरी को जो है उसको डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जो है उसको वहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता था। डिफरेंट जो है वो पेजेस के अंदर उसको फिर सब डिवाइड कर दिया जाता होता था। जबकि सेगमेंटेशन के अंदर जो है हम प्रोग्राम को डिवाइड कर देते थे डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि हमारे पास पेजिंग जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर जो है वो जैसे हमने पढ़ा था फ्रेम्स को बनाए थे, फिर पेजेस की बात आई थी हमारे पास वहाँ पे। तो जबकि हमारे पास सेगमेंटेशन के अंदर एक प्रोग्राम की बात आ रही है जहाँ पे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो उसको हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते होते हैं। तो एज़ अ होल जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो एज़ अ होल प्रोग्राम जो है वो हमारे पास एक लॉजिकल यूनिट होता है, बट उसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। ओवरऑल हम उसको क्या कहते हैं, वो हमारे पास एक लॉजिकल यूनिट है। उस लॉजिकल यूनिट के अंदर जो है वो उस किसी पार्टिकुलर जो प्रोग्राम होता है उसके तमाम सेगमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर आ जाते होते हैं। और वो जितने भी हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं वो अनइक्वल साइज के होते हैं। डिफरेंट साइजेस के जो हैं वो हमारे पास उसके पार्ट्स डिफरेंट जो है वो साइज के हमारे पास सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास सेगमेंट होते हैं किसी प्रोग्राम के, किसी पार्टिकुलर प्रोग्राम के, तो मे बी कोड ऑफ ए सिंगल प्रोसीजर उसके अंदर जो है किसी सिंगल प्रोसीजर का कोड हो सकता है। या हम कहते हैं उसके अंदर कोई लोकल डाटा वैल्यूज हो सकती हैं किसी भी पार्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड या किसी भी पार्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड जो है वो कोई डिफरेंट कलेक्शन ऑफ लोकल डाटा वैल्यूज हो सकती हैं। तो जब हम सेगमेंटेशन की बात करते होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था कि इसके अंदर हम प्रोग्राम को जो है वो बेसिकली तोड़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट मॉड्यूल के अंदर। तो व्हेन यूजर प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट सेगमेंट्स। तो जो कंपाइलर है हमारा इसके अंदर उस प्रोग्राम के जो सेगमेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर उसको कंस्ट्रक्ट करता है। तो जब हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन जो है हर सेगमेंट का, हर प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट का जो है वो एक नाम होता है और उसकी लेंथ होती है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे पास जितने भी सेगमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, उनके साइज डिफरेंट हो सकते हैं सेगमेंट्स के। तो हम ओवरऑल जब बात करते हैं प्रोग्राम की, हम उसको कहते हैं कि लॉजिकल यूनिट है। अब किसी प्रोग्राम के अंदर जो है हमारे पास क्या सेगमेंट हो सकती हैं, मेन मेमोरी का सेगमेंट हो सकता है, प्रोसीजर है। किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड उस डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे हमने प्रोसेस के अंदर पढ़ा था लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, स्टैक की इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे हमने डिस्कस की थी, वो भी उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती है। तो उसके अलावा यहाँ पे जितने भी हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के जितने भी यहाँ पे हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है वो ट्रीट किए जाते होते हैं। हमारा प्रोसेसर जो है जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, तो प्रोसेसर जो है वो इन सारे सेगमेंट्स को जो है वो इंडिपेंडेंटली डील करता है। उसके अंदर उन सारी चीज़ों को जो है फर्दर प्रोसेस किया जाता होता है। तो जैसा हमने इंटरप्ट के अंदर एक वेक्टर टेबल पढ़ा था, फिर हमने जो है वो पेजिंग के अंदर पेज टेबल पढ़ा, इसी तरह इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक सेगमेंट टेबल है। सेगमेंट टेबल जो है वो बेसिकली उसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, हर सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे मौजूद होती है। जैसे पेज टेबल के अंदर पेज से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मौजूद थी, और इन वेक्टर जो हमारे पास था टेबल, उसके अंदर हमारे पास इंटरप्ट से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन थी। इसी तरह जो हमारे पास सेगमेंट टेबल है यहाँ पे, उसके अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें सेगमेंट टेबल से मिल जाती है। सेगमेंट टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास बेस वैल्यू होती है और सेकेंडली जो है वो हमारे पास उसके अंदर लिमिट वैल्यू होती है। जो बेस वैल्यू है उसके अंदर जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है मेमोरी के अंदर,
जहाँ पे हमारा प्रोसेस जो है वो करंटली मौजूद होता है, वो एक्चुअली जो एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, उसको हम बेस वैल्यू कहते होते हैं। उसके अंदर हमारे पास करंटली कोई भी प्रोसेस जो है, जितने प्रोसेस हमारे पास चल रहे होते हैं, जो करंटली रिसाइड होते हैं मेमोरी के अंदर, तो उनके डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं, उनके जो एक्चुअल एड्रेस हैं, फिजिकल एड्रेस है मेमोरी के अंदर, उसको हम एज अ बेस वैल्यू कहते होते हैं। इसी तरह से हमारे पास लिमिट वैल्यू है। लिमिट वैल्यू के अंदर हमारे पास जो है वो किसी भी सेगमेंट का साइज, या हम उसको कहते हैं लेंथ, जो है वो उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि हमारे पास जितने भी जहाँ पे हमारे पास सेगमेंट्स हैं, उनका साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होता है। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे कुछ पेजेस का साइज जो है वो सेम भी हो जाए, बट मोस्टली जितने भी हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, उनके साइज जो है वो अनइक्वल होते हैं। जैसा हमारे पास पेजिंग के अंदर हम पढ़ा था कि हमारे पास पेज का एक नंबर होता है, इसी तरह हमारे पास सेगमेंट टेबल के अंदर हर सेगमेंट का जो है वो एक नंबर होता है, जो कि एज अ इंडेक्स जो है वो सेगमेंट टेबल के अंदर जो है उसको यूज किया जाता है, तो वहाँ पे वो यूज होता है। तो सेगमेंट टेबल के अंदर जो है वो डिफरेंट सेगमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और उसको जब एक्सेस किया जाता है, या उसको जब फर्दर उसके ऊपर प्रोसीजर किया जाता है, तो फिर जो हमारे पास बेस वैल्यू है और लिमिट वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग जो है फर्दर इसके ऊपर प्रोसीजर किया जाता है। उसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि हमने डिफरेंट रजिस्टर जो है वो डिस्कस किए थे, हाइपोथेटिकल मशीन के अंदर भी डिस्कस किए थे। तो उसके अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए हमने उसके अंदर यूज किए थे। इसी तरह जो सेगमेंटेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसके अंदर हमारे पास दो रजिस्टर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। पहला रजिस्टर जो है STBR है, और सेकंड रजिस्टर जो है वो इसके अंदर STLR है। जो हमारे पास STBR है वो है सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर। इसका काम, जो STBR का काम है, वो बेसिकली वो मेमोरी के अंदर लोकेशन को जो है वो पॉइंट आउट करना है कि जो सेगमेंट टेबल्स है उसकी मेमोरी के अंदर लोकेशन कौन सी है। जैसे मैं बता रहा था ना मैं आपको, कि प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो सेगमेंट टेबल्स लोकेशन जो है मेमोरी के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो रजिस्टर यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास सेकंड रजिस्टर जो है वो हमारे पास STLR आ जाता है, सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर है, जैसे यहाँ पे नाम से ज़ाहिर है। ये बेसिकली इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हैं वो किसी एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। तो किसी एक प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो बेसिकली ये रजिस्टर जो है STLR इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इस प्रोग्राम के अंदर कितने टोटल जो हैं वो नंबर ऑफ सेगमेंट्स मौजूद हैं। तो ये दोनों रजिस्टर्स जो हैं वो सेगमेंटेशन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। पहला लोकेशन के लिए यूज़ किया जाता होता है, और सेकंड जो है वो ये बताता है कि जो पार्टिकुलर प्रोग्राम है, इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो फिर डिफरेंस आ जाता है हमारे पास पेजिंग और सेगमेंटेशन। जैसे मैं भी आपको स्टार्ट के अंदर बताया था कि पेजिंग जो है वो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो फिजिकल मेमोरी को डिवाइड किया जाता है इनटू फ्रेम्स ऑफ सेम साइज, जबकि हमारे पास जो सेगमेंटेशन है, डिवाइड किया जाता है फिजिकल मेमोरी एंड प्रोग्राम एड्रेस स्पेस को इनटू सेगमेंट्स के अंदर। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो पेजिंग है हमारे पास बेसिकली वो फिक्स्ड ब्लॉक साइज के ऊपर कंसिस्ट करती है, जबकि जो सेगमेंट्स होते हैं उनके जो साइज है वो वेरिएबल साइज है, और अनइक्वल साइज है। अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, डिफरेंट साइज के डिफरेंट जो है वो हमारे पास सेगमेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा हमने पेजिंग के अंदर फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस किया था। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन थी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो पेजिंग के अंदर है, क्योंकि हमारे पास फिक्स साइज ब्लॉक होते हैं। हमने जैसे डिस्कस किया था फिक्स्ड एलोकेशन पार्टीशन स्कीम के अंदर, कि सम टाइम जो है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन आ जाती है, क्योंकि ब्लॉक्स जो होते हैं उसके अंदर फिक्स होते हैं। तो सम टाइम जो हमारे पास प्रोग्राम की लिमिट होती है, उससे जो साइज होता है उस ब्लॉक का वो ज़्यादा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 4 MB का एक ब्लॉक है, तो और प्रोसेस हमारे पास 300 MB का है, तो इसी तरह हमारे पास उसके अंदर जो है वो 100 की स्पेस वहाँ पे वेस्ट हो जाती थी, जो कि हमारे पास एज अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी। जबकि हमारे पास जो सेगमेंटेशन के अंदर है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो है वो सफ़र करता है, क्योंकि हमारे पास जो सेगमेंटेशन है वो वेरिएबल साइज के ब्लॉक होते हैं। तो एंड पे सम टाइम जो है वो हमारे पास स्पेस ऐसी रह जाती है, कम होती है, जहाँ पे हमारा कोई प्रोसेस जो है वो करंटली वहाँ पे नहीं चल सकता। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो सेगमेंटेशन के अंदर हो सकती है। इसी तरह
हमारे पास जो पेजिंग है वो बेसिकली जो पेजिंग है वो सपोर्ट नहीं करती व्यू ऑफ द मेमोरी को, जबकि जो सेगमेंटेशन है वो व्यू ऑफ मेमोरी को यहाँ पे सपोर्ट करती होती है। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पेज टेबल को हर प्रोसेस जितने भी प्रोसेस हम मेमोरी के अंदर लेके जाते होते हैं उसको वहाँ पे हैंडल कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है उसके स्टेटस को विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल। और इसी तरह से हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो सेगमेंट टेबल है वो बेसिकली डिफरेंट जो हमारे पास प्रोग्राम एड्रेसेस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट प्रोग्राम सेगमेंट लेंथ के हिसाब से जो है वो वहाँ पे सेगमेंट टेबल के थ्रू उसको हैंडल किया जा रहा होता है। तो ये था हमारे पास डिफरेंस जो हमारे पास पेजिंग और सेगमेंटेशन का है। तो सेगमेंटेशन जो है वो हमारे पास एक्चुअली किसी भी प्रोग्राम कोड को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करने का नाम है।